जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम 9 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? मेघालय में किया गया है और इसका आयोजन 3 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के मध्य किया गया। इस फेस्टिवल को आयोजित करने का उद्देश्य जो है वो खेल प्रेमी युवाओं को प्रोत्साहित करना, ताकि युवा अधिक से अधिक खेल के प्रति आकर्षित हों। अब बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कॉनरैड संगमा है। इनकी पार्टी का नाम नेशनल पीपुल्स पार्टी है और राज्यपाल जो है वो श्री बी.डी. मिश्रा, जिनको 4 अक्टूबर 2022 को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 है और राज्य की पक्षी पहाड़ी मैना है, राज्य की पशु चितकबरा तेंदुआ है। अब इस फेस्टिवल का आयोजन जो है वो मेघालय में किया गया है और हाल ही में कौन कौन से आयोजन हुए हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो कुछ आयोजन हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, तो हम उन सब पर चर्चा करेंगे। अगला है कोच्चि में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। कोच्चि में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण उसका आयोजन किया गया है और भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया है और 4 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया है और इंडिया गेम 2022 सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है और फीफा 2022 जो 20 नवंबर से 18 नवंबर तक कहाँ आयोजित होगा? कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। और अजमेर शहर में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया और नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। मतलब ये ट्रैक एशिया कप का आयोजन कहाँ होगा? केरल में होगा। और छत्तीसगढ़ में 1 से 3 नवंबर 2022 तक जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ और जापानी नौसेना के 70 साल पूरे होने के मौके पर योकोसुका बंदरगाह पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू समारोह का आयोजन किया गया है और लखनऊ में हाल ही में इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। अब ये पहली बार बने हैं, तो कौन कौन से काम पहली बार हुए हैं या होने वाले हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो नई दिल्ली में भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक अभी हाल ही में खोला गया है और पक्षियों की गिनती शुरू करने वाला नागालैंड पहला राज्य बना है और जयपुर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है और केरल की पुल्लमपारा भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बनी है और रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं और सूर्य कुमार यादव ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में आयोजित किया है और स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके पहली बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है
और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया है उसका नाम क्या है? निवेशक दीदी, अभी हमने आपको बताया था। और आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की है और भारत का पहला एक्वा पार्क यानी फिश म्यूजियम कर्नाटक में खोला जाएगा। अब ये प्रश्न क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है 2022-23 मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर जीती है। इसका आयोजन 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में किया गया था और जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, विराट कोहली को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और रोहित शर्मा 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं और सूर्य कुमार यादव आईसीसी टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। तो सूर्य कुमार यादव हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं और आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी ये नंबर 1 स्थान हासिल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है किशोर कुमार बासा। चलिए अब हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं और डॉक्टर जी हेमा प्रभा गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु की पहली महिला निदेशक बनी हैं और मोहम्मद तैयब इकराम ये आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती हाल ही में मनाई गई? तो जयंती का क्रम था 553वां। ये जयंती अभी हाल ही में मनाई गई। अब इसके अलावा 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन की जयंती भी मनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मी डिलीवरी और हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ पुस्तकों का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इन पुस्तकों का विमोचन कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई जाएगी और ये अगले वर्ष 22 मार्च 2023 को वहां पर गुड़ी पड़वा में पर्व मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में इस घड़ी की स्थापना की जाएगी और इस घड़ी की स्थापना विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा की जाएगी। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी हैं। अब मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है और 22 मार्च 2023 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भी लगाएगा और स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य बना है और स्वच्छ सर्वेक्षण सूचकांक 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर बना है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। इसके अलावा और कौन सी योजना शुरू हुई है उनको भी नजर डाल लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है और एमपी ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है और 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है और हाल ही में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती है और उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। तो ये थे मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा और ये इस युद्धाभ्यास का 26वां संस्करण होगा। इसमें 4 देश भाग लेंगे, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इनके बीच आयोजित किया जाएगा
इसका आयोजन 8 से 19 नवंबर तक होगा और भारत की तरफ से नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार इसमें प्रतिभाग करेंगे और इसमें INS शिवालिक ये इसमें प्रतिभाग करेगा। हम बात करते हैं जापान की, तो राजधानी टोक्यो है और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जी हैं। अब कौन कौन सी आर्मी एक्सरसाइज हुई हैं पर नजर डाल लेते हैं। तो ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ है और भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना के बीच बंगाल की खाड़ी में हाल ही में पासिक्स युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। ये 2 और 3 नवंबर को आयोजित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर बने AR रहमान। अब हाल ही में आगे बढ़ते हैं, सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं AR रहमान। बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है और राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहां आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी सियोल है, मुद्रा वॉन है, प्राइम मिनिस्टर हॉन डक शू हैं और प्रेसिडेंट यून सुक योल हैं। भारत के 36 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। यह पहली राइफल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी और इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के दाएगू में होगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।